बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज का जो टॉपिक है वो है वेव। एक बस टॉपिक जो है वो मिला जुला सा है, बहुत दफ़ा आपने पहले भी सुना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि वेव क्या होती है। देखिए जी, वेव इज़ अ मैकेनिज्म विच ट्रांसफर एनर्जी ड्यू टू डिस्टरबेंस। ठीक है, वेव में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह पे। मीडियम ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, सॉरी, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब वेव्स की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने पढ़ा है कि जिसको मटेरियल मीडियम ज़रूरत हो वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वाली होती है जो कि मटेरियल मीडियम जिनको नहीं चाहिए होता। अब मैकेनिकल वेव्स की आगे दो टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और एक ट्रांसवर्स वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल जो है वो अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करता है, जबकि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है। अब अगर आप ट्रांसवर्स वेव में यहां पर देखें तो आपको ये जो ए है, ये ए पॉइंट, ये इसका एम्पलीट्यूड है, और ये जो पीक पर है अबव द एक्स एक्सिस, तो वो वाली इसकी क्रस्ट है, बिलो द एक्स एक्सिस ये ट्रफ है। ठीक है जी। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, उसको आप लैम्डा कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। अगली बात, अब अगर इसी वेव को देखें तो ये जो 10 है ये इसने मैक्सिमम वैल्यू गेन की है, और ये 8 कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिस पर वैल्यू 8 है वेव की। अब एम्पलीट्यूड जो होगा वो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो इसने कवर किया है, ख्वाह वो पॉजिटिव में किया हो या नेगेटिव में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब देखिए ना, इस तरफ आएगा तो फिर ये एम्पलीट्यूड इधर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है, मतलब ये जो जितने इधर से इधर तक हैं 10 से लेकर 0 तक, ये सारे इसके डिस्प्लेसमेंट हैं, और ये वाले भी डिस्प्लेसमेंट है। अब ये नेगेटिव वाले मतलब अब कम होने शुरू होंगे ना वापस। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी या 2 पाई एफ। ठीक है, हमें पता है एफ जो है वो 1/t के इक्वल होता है। अब वेव नंबर क्या होता है, ये कितनी वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन 2 पाई रेडियन, तो इसको k से डिनोट करते हैं, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है जी। अगली चीज है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, थीटा आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फेज एंगल को भी थीटा से डिनोट करते हैं, लेकिन ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है ना। अब आप ये देखें, ये इधर मैक्सिमम था 90 पे, ठीक है, 0 पे मिनिमम था, 90 पे मैक्सिमम था, और फिर अब ये नेगेटिव वाली वैल्यू शुरू हो गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और अब अगर देखा जाए इसको तो देखिए ना, ये वाली वेव 0 से शुरू हो रही है और ये अपना साइकिल कंप्लीट करती है 2 पाई पे जाके। अब ये वाली वेव जो है, आप देखेंगे इन दोनों वेव्स का क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहा है, लेकिन इस वाली वेव का चक्कर अलग है। जब उसका क्रस्ट है तो इसका ट्रफ आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि 180 के फेज डिफरेंस से ये वाली वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है जी। अब अगर देखें, अगर देखा जाए, अगर थीटा 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, थीटा 90 पुट करूं y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वक्त। थीटा 270 पुट कर दूं y की वैल्यू नेगेटिव, थीटा 360 पुट कर दूं y की वैल्यू 0। ठीक है जी। तो आप अब देखते हैं इसको आगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अब कहता है कि when two or more waves combine at a point in a medium, uh, then particles of the medium vibrate with amplitude of a resultant wave which is equal to the sum of amplitude of individual waves। ठीक है जी। तो ऐसा होता है कि जब दो वेव्स कंबाइन होती हैं
तो जो रिजल्टेंट वेव्स होती है वो मतलब वेक्टर सम के बराबर होती है उन दोनों के, ठीक है ना। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये जो पिछली वाली फिगर थी उसी से, ठीक है। तो अब देखें ये वाली वेव जीरो पर है, ये वाली भी जीरो पर, दोनों का मतलब क्रस्ट क्रस्ट मिल रहा है, ठीक है। अब जीरो जीरो तो फेज डिफरेंस मतलब क्या है, जीरो माइनस जीरो, तो फेज डिफरेंस जीरो आ जाएगा। तो इस जगह पर आपको मतलब ये आपका फेज डिफरेंस जीरो आ गया। अब अगर इस दूसरी वाली वेव को चेक करें, ये तो ये वाली वेव 180 के फेज डिफरेंस के साथ चल रही है। तो अगर 180 माइनस जीरो कर दूं तो 180 आ जाएगा ना फेज डिफरेंस, ठीक हो गया जी। तो क्योंकि इसका आधा पोर्शन ये वाली वेव है, इसका इधर पीछे रह गया है ना। हाँ, तो अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में देखते हैं जी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस क्या होती है प्रॉपर्टी। देखिए जी, जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो पैरेलल मूव कर रही हो, फिर वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं और फिर सुपरपोजिशन के मुताबिक वो इंटरफेरेंस करती हैं, एक फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती हैं। वो फिनोमिना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंटरफेरेंस कहलाता है। और ये जो है जब दोनों वेव्स का क्रस्ट आ जाए, ठीक है, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे दे तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर एम्पलीट्यूड मिनिमम आ जाए तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है जी। तो अब इंटरफेरेंस के लिए कुछ शर्तें भी हैं। वो शर्तें यही हैं कि फेज कोहेरेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड नियरली सेम या एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो अब आगे बात आती है कि ये दो वेव्स का वही फेज डिफरेंस जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था। तो अब इसके बाद देखें जी, ये वेव वन है मेरे पास, y1 x और t, y एज द फंक्शन ऑफ x और t। y जो है इस पॉइंट p पर आर्बिटरी पॉइंट है ये कोई भी, ठीक है। तो इसमें ये t टाइम है, x जो है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, y वर्टिकल डिस्टेंस है, y2 x और t, ठीक है जी, दोनों वेव्स हैं। अब ये आप याद कर लें, ठीक है, ym साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5 1। अब ये माइनस ओमेगा टी जब भी ये पॉजिटिव होंगे ना तो उनको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, सुपरपोजिशन के मुताबिक तो दोनों को आप वेक्टर सम के बराबर है ना, तो दोनों को आपने प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों को आपने प्लस कर दिया, वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5 1 प्लस वाई एम साइन ओमेगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5 2। अब साइन ए प्लस साइन बी वाला फार्मूला लग जाएगा गाइस। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू डॉट कॉस ए माइनस बी बाई टू। अब वाई एम तो कॉमन निकला हुआ था, तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5 1 ये पहले वाली की वैल्यू, फिर ये दूसरे वाले की वैल्यू भी के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 साइन के एक्स माइनस 2 ओमेगा टी, और ये इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया और 5 1 प्लस 5 2 रह गया। इधर से कॉस बाकी सब चीजें कट गई क्योंकि नेगेटिव आ गया था ना, ये देखें बी के साथ माइनस, तो बाकी सारी चीजें कट गई, तो 5 2 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाय 2 रह गया। अब आगे बात कर लेते हैं, ये वाई एम अपनी जगह पे, ये 2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो आपको पता है कि दोनों के नीचे 2 लिख के मैंने काट दिया। अब ये माइनस बाहर निकाला हुआ था 5 1 प्लस 5 2 डिवाइडेड बाय 2 और cos 5 2 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाय 2। अब डेल्टा 5 जो होता है वो बराबर होता है 5 2 माइनस 5 1 के। अब ये इन दोनों का मीन ले लिया है तो इसको प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, 5 प्राइम 5 1 प्लस 5 2 डिवाइडेड बाय 2। तो y इज इक्वल टू वाई एम 2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस 5 1 डॉट कॉस डेल्टा 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो 2 y cos डेल्टा 5 बाई 2 ये इसका
एम्पलीट्यूड है और ये इसका फंक्शन है रिजल्टेंट वेव का जी। ठीक है जी, मुझे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।